अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। इसकी जो आर्टिकल्स हैं वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज जो है वो परमुटेशन पे है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहे हैं कि इवैल्यूएट करें डिफरेंट चीज़ें दी हैं कि इनको इवैल्यूएट करें। लाइक फर्स्ट है 6p6 को इवैल्यूएट करना, इस तरह 20p2, इस तरह एक दो और भी हैं तो वो आप लोगों ने खुद करनी है। मैं समझाता हूँ कि वो करना कैसे है। हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि एन, ये जो हमारे पास फार्मूला है एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा होता है ये हमारे पास एन होता है, और जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है हमारे पास आर होती है। तो यहाँ पे है 6p6 फर्स्ट क्वेश्चन में, इट मीन्स यहाँ पे आपका पास एन भी 6 है और आर भी आपकी 6 है। सो एन और आर दोनों को जो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 6 फैक्टोरियल। तो 6 - 6 इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, और 6 फैक्टोरियल को हम एक्सपांड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 1, दैट इज 720। इंतहाई सिंपल से हैं। इस तरह 20p2 मीन्स आपके पास जो n है वो 20 है और जो r है वो 2 है। सो इसको अगर मैं इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 2 फैक्टोरियल। नाउ 20 - 2 फैक्टोरियल जो होता है बेसिकली वो 18 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। सो यहाँ से आ जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इस 20 फैक्टोरियल को हम 18 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे एंड देन 18 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो 20 19 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल तो 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ से 20 × 19 यहाँ से आ जाएगा 380। इसकी जो बाकी एक दो पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, उसी तरह के आसान से पार्ट्स हैं इसके। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें हमें कहता है कि आप लोगों ने एन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है और हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन होगी, वहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेफ्ट साइड पे मुझे गिवन है एन पी फाइव और राइट साइड पे गिवन है 56 इंटू एन पी थ्री। तो एन पी फाइव पे मैं फार्मूला अप्लाई कर लूँगा और एन पी थ्री पे भी फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। कर लेते हैं। जब ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 5 फैक्टोरियल। 56 इज एज इट इज़, और ये जो एन पी थ्री है इस पे भी मैं फार्मूला अप्लाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल। अब अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन के दोनों साइड पे जो है जो न्यूमरेटर है वो सेम सेम है, दैट इज एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। तो मैं उसको डायरेक्टली आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल, एन माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एन माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एन माइनस 5 फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखें एन माइनस 3 बड़ा है या एन माइनस 5 बड़ा है। जो बड़ा होता है उसको छोटे के नंबर तक एक्सटेंड करते हैं एंड देन उस छोटे की फॉर्म फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख देते हैं। जाहिर है एन माइनस 3 बड़ा है, तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल ये अगर बड़ा है तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा टिल एन माइनस 5 फैक्टोरियल तक। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, एन माइनस 3 से जब एक और डाउन होगा तो वो हो जाएगा एन माइनस 4, और एन माइनस 4 से जब एक और डाउन होगा तो वो हो जाएगा एन माइनस 5। तो एन माइनस 5 राइट साइड पे भी है तो इससे और इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो यहाँ तक इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें एन माइनस 5 फैक्टोरियल इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, दोनों साइड्स पे हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन माइनस 5 फैक्टोरियल या डायरेक्ट कैंसिल करते हैं एज यू विश। इसको इस तरह कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड पे बच जाएगा एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, और राइट साइड पे बच जाएगा 56। एन माइनस थ्री एन माइनस फोर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एन स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 4n प्लस 12, और राइट साइड पे 56। अब अगर मैं इस 56 को यहाँ पे ले आऊँ तो राइट साइड पे 0 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 12 और 56 आपस में सिंप्लीफाई होके मुझे 90 माइनस 44 दे देगा। अब यहाँ पे हम मिड ब्रेक फार्मूला यूज़ करेंगे कि ऐसा पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने से -44n² आ जाए और उसी पेयर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -7n आ जाए। तो वो पेयर है 11 और 4 का। 11 का साइन अगर मैं रखूँ माइनस,
और 7 का साइन अगर मैं रखूँ प्लस तो फिर ये इसको फुलफिल करेगा। तो -11n प्लस 4n ये पेयर है। पहले दो में कुछ कॉमन करते हैं, लास्ट टू में भी कुछ कॉमन करेंगे। तो पहले दो में से मैं n कॉमन करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा n-11 प्लस 4 कॉमन करेंगे तो n-11 अगेन n इंटू n-11 प्लस 4 इंटू n-11। ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है n-11 ये कॉमन है। इसको फर्दर कॉमन कर लेते हैं। इसको जब मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n प्लस 4। अब इन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है n-11 और n+4, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो की इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि n-11 भी जीरो की इक्वल हो और n+4 भी जीरो की इक्वल हो। जब ये दोनों जीरो की इक्वल हम रखेंगे तो यहाँ से एक आ जाएगी n इक्वल्स टू 11 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू -4। और परमुटेशन को जो हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि n जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो यहाँ पे देखें n इक्वल्स टू -4 तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा n इक्वल्स टू 11। और हमें जो क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है n के लिए। सो n की वैल्यू है 11 और ये इसका हो गया है आंसर। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, मैंने सॉल्व किए हैं। देखें ये है हमारे पास है np5 इक्वल्स टू 9 इंटू n-1 p4। तो इसको सॉल्व करके क्या करना है, आप लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करना कुछ भी नहीं है, जो आपको फार्मूला पता है परमुटेशन का वो फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, बोथ साइड पे अप्लाई करना है। np5 पे भी अप्लाई करना है और n-p4 पे भी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जहाँ पे कैंसिलेशन होगी तो हम कैंसिलेशन कर लेंगे और जहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी तो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और अपना रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। np5 पे कैसे अप्लाई होगा फार्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल। और ये 9 एज इट इज़। n-1 p4 पे कैसे अप्लाई होगा, अब यहाँ पे n की जगह है n-1 तो ये आएगा n-1 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा, n की जगह बेसिकली हमारे पास होता है n-r, लेकिन n की जगह हमारे पास है n-1 तो ये होगा n-1 r का फैक्टोरियल। लेकिन ये r जो है वो 4 है तो ये n-1 4 फैक्टोरियल और n-1 4 से क्या जाएगा n-5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके वो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब देखें दोनों इक्वेशन के लेफ्ट और राइट पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में n-5 फैक्टोरियल है। अगर दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर दोनों न्यूमरेटर में होते हैं तब भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक साइड पे न्यूमरेटर में हो और दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में हो तब कैंसिल नहीं हो सकते। अगर दोनों साइडों पे न्यूमरेटर पे हो या दोनों साइडों पे डिनोमिनेटर पे हो तो फिर कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है n-5 दोनों डिनोमिनेटर में हैं, इनको कैंसिल आउट कर लेंगे एंड वी वर लेफ्ट विद n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल और n-1 में कौन बड़ा है, जाहिर है n बड़ा है। तो n फैक्टोरियल को मैं एक्सटेंड करूँगा n-1 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा n से अगर मैं एक नंबर डाउन करूँ तो n इंटू n-1 और ये n-1 तो राइट साइड पे भी है, इसको यहाँ पे स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा देंगे। अब लाइक दिस। अब देखें n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कैंसल आउट। या अब इस तरह भी कर सकते हैं कि लिख दें कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n की पास वैल्यू आ जाएगी 9 और ये आपका आंसर होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें है n स्क्वेयर p2। अब यहाँ पे जो आपका n है बेसिकली वो इक्वल हो गया n स्क्वेयर के और जो आपका r है वो इक्वल हो गया 2 के। तो फार्मूले में पुट कर लेते हैं। हमारे पास npr का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल। तो n की जगह पर रिप्लेस करेंगे n स्क्वेयर, इसे मैंने रिप्लेस किया है। नीचे आप रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n स्क्वेयर और r की जगह पे 2 इज इक्वल टू 600। सही है। अब ऊपर देखें, ऊपर है n स्क्वेयर का फैक्टोरियल, नीचे है n स्क्वेयर माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो अब देखें जो बड़ा होगा उसको उस छोटे वाले तक हम एक्सपेंड करते हैं एंड देन उसका फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो n स्क्वेयर और n स्क्वेयर माइनस 2 में n स्क्वेयर जो है वो बड़ा है तो n स्क्वेयर को मैं n स्क्वेयर माइनस 2 तक एक्सपेंड करूँगा। तो n स्क्वेयर फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो
अगर मैं n स्क्वायर से 1 डाउन करता हूँ तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, लेकिन n स्क्वायर माइनस 1 स्टिल बड़ा है n स्क्वायर माइनस 2 से, तो एक और डाउन कर लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। अब ये इक्वल आ गया है, आगे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर स्टार्ट में एन स्क्वायर भी आएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600। तो ये एन स्क्वायर माइनस 2 और एन स्क्वायर माइनस 2 आपस में कैंसल आउट, और हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 400। अब मैं क्या करूँगा, इस एन स्क्वायर को इस एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इट विल बिकम एन पावर 4, और इस एन स्क्वायर को मैं माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर, और राइट साइड पे 600 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इस 600 को यहाँ पे ले आते हैं तो माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमने करनी है मिड ब्रेक फार्मूला यूज़ करना है। ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आए माइनस 600 एन पावर 4, और उसी पेयर को जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ हमारे पास आए माइनस 1 एन स्क्वेयर। तो वो पेयर है 25 और 14 का। तो चूँकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो मैं बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन रख लूँगा, लाइक मैं 25 को नेगेटिव साइन दे दूँगा और 24 को पॉजिटिव साइन। अब देखें -25 प्लस 24 -1, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -25 इंटू 24 600। तो यहाँ से मिड ब्रेक करके ये आप लोगों को पता है, जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगा एन स्क्वायर इक्वल टू -24 तक, तो आपके पास अगर मैं फर्दर स्क्वायर रूट लेता हूँ क्योंकि मैंने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी नंबर आएंगे, कम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब एन चूँकि नेगेटिव नहीं हो सकता, कम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता, सो ये जो केस है हमारे पास नॉट पॉसिबल वाला केस है। यहाँ पे अगर हम आते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेते हैं तो एन की वैल्यू आ जाती है +-5। अब एन की दो वैल्यू हैं, एक है एन +5 और दूसरी है एन -5। एन चूँकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वाला भी नॉट पॉसिबल, ये इसका क्या होगा आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन 3 में कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो एनपीआर के फार्मूला से हमने ये चीज़ रिलेशन जो है ये प्रूव करनी है। लेफ्ट साइड पे है एनपीआर, राइट साइड पे है एन इंटू n-1 पी r-1। तो हम ऐसा करते हैं कि या लेफ्ट साइड को लेके राइट को प्रूव करते हैं या राइट को लेके लेफ्ट को प्रूव करते हैं। तो मैं राइट को ले लेता हूँ, इस साइड को ले लेता हूँ n इंटू n-1 पी r-1, ये वाला n एज इट इज़, और जो एन पी आर का अपना फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल। अब इसमें देखें, इसमें और इसमें कंपैरिजन करें। n की जगह पे हमारे पास क्या है n-1, n की जगह पे है n-1 और r की जगह पे है r-1। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n होगा उसको मैं रिप्लेस करूँगा n-1 से, और जहाँ जहाँ पे r होगा उसको मैं रिप्लेस करूँगा r-1 से। तो रिप्लेस कर लेते हैं। इस फार्मूले में देखिए यहाँ पे n है, इसको रिप्लेस करना है n-1 फैक्टोरियल से। फिर नीचे है n, उसको n-1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर r है तो r की जगह पे r-1। इसको ज़रा इस ब्रैकेट को ज़रा ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा n-1 माइनस r प्लस 1। तो वो +1 और -1 आपस में कैंसिल होके सिंपल n-r फैक्टोरियल बच जाएगा। और यहाँ पे देखें n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल से क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा। ये क्यों बनेगा, बिकॉज मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मेरे पास हो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3.2.1। अब अगर इसी 3 फैक्टोरियल के साथ मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या होगा 4 3 2 1। इसका मतलब ये हुआ ये तो 4 का फैक्टोरियल बन गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। लेकिन एक और बात माइंड में रखें, अगर हमारे पास सपोज 3 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 1। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल बोथ साइड से 5 3 2 1, तो अब ये जो है ना ये वाला ना ये वाला, ना तो ये अब 5 का फैक्टोरियल रहा ना अब 4 का फैक्टोरियल रहा। अब इस फैक्टोरियल के साथ आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो उसे एक नंबर आगे वाला नंबर होना चाहिए।
ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इस 3 फैक्टोरियल के साथ 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, एक नंबर आगे जाते हैं, तब जाके ये इसका 4 का फैक्टोरियल बन सकता है। तो यहाँ पे देखें n-1 से आगे या उससे बड़ा एक नंबर इंक्रीज़ क्या हो सकता है? n-1 से अगला नंबर जो होगा उसमें मैं +1 ऐड कर लेता हूँ, वो बेसिकली n ही है और इसी के साथ हम n ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई फिर ये n फैक्टोरियल बन जाता है। अब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल जो है वो एक्चुअली किसकी इक्वल है? वो तो npr की इक्वल है, हमें जो मेन फार्मूला पता है। सो इसको हम लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू npr और ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास ये क्या हो गया है? प्रूफ हो गया है। हमने राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट साइड को हमने प्रूव कर दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है npr इज इक्वल्स टू n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1। अब हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है। सेम प्रोसेस करके मैं राइट हैंड साइड को ले लूँगा, ज़ूम कर लूँगा और मैं लेफ़्ट साइड को प्रूव करके दिखाऊँगा। अब देखें इस पे भी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है जहाँ पे परमुटेशन है, n-1 p r-1 पे भी ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो अप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन होगी वो कर लेंगे और हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे है n-1 परमुटेशन ऑफ r, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस ये वाला r एज इट इज़, यहाँ पे है n-1 pr-1, जैसे यहाँ पे था n-1 pr-1, तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करते हैं इसी तरह यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे n-r-1 लिख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, यहाँ से n-r-1 फैक्टोरियल, ये r-n-1 फैक्टोरियल अपनी जगह पे और यहाँ पे +1 -1 कैंसिल होके n-r फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखें ये है n-r फैक्टोरियल और ये है n-r-1 फैक्टोरियल। अब मुझे बताएं अगर n-r मेरे पास एक टर्म हो, इस n-r से अगर मैं एक 1 निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा? n-r अपनी जगह पे एक r निकालूंगा तो ये 1 निकालूंगा तो n-r-1 आ जाएगा। अब ये जो n-r-1 है ये बेसिकली वो ये वाला फैक्टोरियल है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैं सेम कर दूँ। तो डिनोमिनेटर के सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसकी तरफ उसकी जानिब जाना होगा। तो यहाँ पे है एक डिनोमिनेटर है n-r फैक्टोरियल, दूसरा है n-r-1 फैक्टोरियल। तो n-r बड़ा है n-r-1 से, तो इसको हम एक टर्म एक्सपेंड कर लेंगे ताकि n-r-1 फैक्टोरियल तक चले जाएं। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये वाला एज इट इज़, यहाँ से n-r-1 फैक्टोरियल। अब देखें n फैक्टोरियल ऊपर, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल ऊपर, सॉरी n-1 फैक्टोरियल नीचे, n-r-1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी n-r-1 फैक्टोरियल। तो जो कॉमन चीज़ें हैं इनको मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो हमने क्या कॉमन किया? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 फैक्टोरियल, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। जब इनको मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे तो ये एज अ होल सारा कॉमन हो जाएगा, तो पीछे 1 बच जाएगा। जब यहाँ से कॉमन करूँगा तो r और n बाई आर हमारे पास बच जाएगा, बाकी ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके बाहर चला जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर बच गया है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा n-r, एलसीएम लेने से n-r प्लस r डिवाइडेड बाई n-r प्लस r-r कैंसिल, तो n डिवाइडेड बाई n-r, तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई और ये n-r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 से एक नंबर बड़ा जो है वो साथ मौजूद है, तो यहाँ से आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। इसको मैंने एक्सपेंड किया था n-r इंटू n-r फैक्टोरियल, इसको वापस n-r फैक्टोरियल लिख लेते हैं। अब ये जो n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल होता है ये बेसिकली npr की इक्वल होता है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि जो गिवन हमें प्रूफ गिवन था वो प्रूफ हो गया है। तो ये आसान से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन लाइनअप। पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे पास 8 सस्पेक्ट्स हैं, उनको लाइन में जो है अरेंज करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट जो हैं वो 8 हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो n हो गया वो 8 हो गया है। तो हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वेज में। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल फाइंड करें, या हमने इन सब को अरेंज करना है तो n भी 8 है और r भी 8 है, दोनों जो है वो 8 फैक्टोरियल हैं।
तो हमारे पास NPR में N भी 8 R भी 8 इसमें यूज़ कर लें तो यहाँ से भी 8 फैक्टोरियल ही बेसिकली आता है बिकॉज नीचे जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 की इक्वल होता है। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ से 40320 इसका आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 जो है वो इजी है, इंतहाई इजी है, तो आप लोग खुद करें। जिस तरह 4 इजी है उस तरह 5 भी है। जो क्वेश्चन 6 है उस पर अगर हम देखें, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 4 5 7 9 रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। एक ये पार्ट है। दूसरा है हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन, इनमें इवन कितने होंगे। हमने बनाना है 4 डिजिट नंबर, सही है, और हमारे पास 4 है। जो हमें डिजिट्स गिवन है वो है 1 2 3 4 5। एन मेरे पास 5 है, जो डिजिट्स गिवन है वो है 5। हाउ मैनी 4 डिजिट्स बनेंगे, तो आर मेरे पास हो गया है 4। तो डायरेक्ट 4 और 5 का परमुटेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो जी हम 120 नंबर जो है वो बना सकते हैं टोटल। ये तो एक इसका था एक पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन। तो इवन तब होते हैं जो आपका लास्ट वाली जो डिजिट होती है किसी भी नंबर में वो इवन नंबर पे एंड हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इवन इनमें से दो हैं, 2 और 4 हैं। तो अगर किसी भी नंबर के एंड पे 2 आ जाए या 4 आ जाए तब जाके वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो इवन नहीं होगा। लाइक अगर 22 हो जाए, ये हो जाए, 54 हो जाए, ये सारी इवन हैं। लेकिन अगर 2 स्टार्ट में होता है, एंड पे सपोज 7 आ जाए या एंड पे 9 आ जाए या एंड पे 5 आ जाए, अगर लास्ट वाला नंबर जो है वो इवन नहीं है तो वो नंबर एज अ होल भी इवन नहीं होता। तो नंबर एज अ होल इवन तब होता है जब उसका लास्ट जो डिजिट होता है वो भी एक इवन नंबर हो। तो यहाँ पे इवन कब पॉसिबल है कि लास्ट पे 2 हो या 4 हो, बाकी इवन तो इसमें है ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे आर जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल नंबर 5 है और हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 का परमुटेशन हम फाइंड कर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 20। तो इस नंबर से हम 20 जो है वो इवन नंबर बना सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड। 3 डिजिट्स नंबर फाइंड करना है, फॉर्म द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो n मतलब 5 है। फर्स्ट पार्ट में इफ रिपीटिशन इज अलाउड, सेकंड पार्ट में इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है हमने। ये इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस, इसको मैं यू लिख लेता हूँ, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, यहाँ पे 100 प्लेस। पहला पार्ट है रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मैं जो पहले नंबर पे इन 5 में से मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ। मतलब मेरे पास 5 वेज हैं, मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ। मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा, मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। अब चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो मैं अगेन उनमें से कोई जो दूसरा कोई नंबर भी उठाऊंगा तो मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। मैं 1 2 3 4 5 कोई भी रख सकता हूँ। तो मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, तो 5 वेज हैं सेकंड डिजिट प्लेस करने के लिए। अब जब तीसरा मैं पुट करूंगा तभी मेरे पास 5 चॉइसेस हैं बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। तो मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इतने हमारे पास वेज हैं फाइंड करने के, दैट इज 125। सेकंड पार्ट में कहता है अगर आपके पास चॉइसेस जो है वो सॉरी जो रिपीटिशन है वो अलाउड ना हो। अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो पहले पे तो हमारे पास 5 हम पुट कर सकते हैं बिकॉज पहले से कोई भी हम उठा सकते हैं। 1 2 3 4 में 1 2 3 4 5 इनमें से मैं कोई भी नंबर उठा सकता हूँ। इसको 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 मतलब मैं फ्री हूँ कि इन 5 में से कोई एक उठाऊँ। मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, कोई ये भी उठा सकता है, कोई ये भी उठा सकता है, कोई ये भी, कोई ये भी, कोई ये भी। तो पहले जब मैं उठाऊंगा पहला डिजिट तो वो मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी। अब जब मैं दूसरा उठाऊंगा अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लेट सपोज 1 जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो अब ये अलाउड नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं अब चूज़ नहीं कर सकता। अब मेरे पास 4 चॉइसेस रह गई हैं, ये 4 चॉइसेस रह गई हैं। तो नेक्स्ट डिजिट पुट करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 चॉइसेस रह जाती हैं। अब अगर सपोज इनमें से मैंने 4 सेलेक्ट किया है तो अब मैं मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर चूज़ करूँगा तो मेरे पास 3 चॉइसेस रह जाती हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 से मीन्स 60 आ जाता है। तो अगर 5 नंबर हमें गिवन हो, रिपीटिशन अलाउड हो, 3 डिजिट्स नंबर बनाना हो,
रिपीटिशन अलाउड हो तो 125 बना सकते हैं, और अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो हम 60 नंबर जो हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द वर्ड इक्वेशन इफ द वॉवल्स आर टू बी केप्ट टुगेदर। तो अब इक्वेशन जो है इसमें देखते हैं टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो एन है वो हुआ 8। साथ में वो कंडीशन रख रहा है कि जितने भी वावल्स हैं, वावल हमारे पास होते हैं AEIOU, 5 वावल हैं, इनको अपने एक जगह पे रखने हैं। और देखते हैं कि इन 8 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इससे टोटल कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। शर्त क्या है कि सारे वावल्स एक जगह पे होंगे। सही है, तो वो 5 वावल्स हैं। अब देखें, अ, अगर हम क्या कर लेते हैं, इन सारे वावल्स को एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं। सही है, इन सारे वावल्स को एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं। तो इन वावल्स के अलावा मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट बचते हैं, 3 बचते हैं। तो एक तो वावल भी होगा, इन सब को अगर मैं सॉरी इन सब वावल्स को अगर मैं एक कंसिडर करूं तो 3 वो पीछे बचते हैं और एक ये हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 4 अरेंजमेंट हो सकती हैं। अब वावल के अंदर कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है कि अब हमेशा ए को पहले रखें, ई को बाद में रखें, फिर आई रखें, फिर ओ रखें, फिर यू रखें। तो इसके वावल्स के अंदर भी हमारे पास रिपीटिशन, हम इनको तरतीब दे सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट में रख सकते हैं। कभी ए को पहले रखे, कभी ई को पहले रखे, कभी आई को पहले रखे, कभी ओ को पहले रखे, कभी यू। मतलब तो ये 5 नंबर्स हैं, इसके अंदर जो है वो भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल जो है हमारे पास वेज हैं इनको अरेंज करने के। तो 5 फैक्टोरियल जो है हमारे पास वावल को अरेंज करने के वो हैं, अगर एक साथ हैं तब भी। और 4 जो है वो हमारे पास जो पीछे बच जाते हैं उतने हमारे पास उनको अरेंज करने के हमारे पास वो हैं, बिकॉज 3 जो है वो हमारे पास वावल के अलावा बच जाते हैं। और चौथा जो है हमारे पास, अगर मैं वावल को एक नंबर कंसिडर कर लूँ, एक अल्फ़ाबेट कंसिडर कर लूँ, तो वो हो जाएगा। सो हमारे पास टोटल होंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज होंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से 5 फैक्टोरियल से 120 आता है, 4 फैक्टोरियल से 24 आता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2880। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। कि हमारे पास टोटल कितने सिग्नल्स आ सकते हैं। टोटल हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं, इन 6 फ्लैग्स से कितने सिग्नल्स आ सकते हैं। और जो सारे फ्लैग्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं। अगर हम हर फ्लैग को एट अ टाइम यूज़ करें तो एन हमारे पास 6 है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 6 हैं। तो अगर मैं नंबर एक सिग्नल को यूज़ करते हैं, किसी भी एक को यूज़ करते हैं, टोटल 6 कलर्स के हैं, तो किसी भी कलर को अगर हम यूज़ करते हैं तो एन हमारे पास 6 है। तो अगर मैं एक को यूज़ करूँगा तो 6p1 हम फाइंड कर लेते हैं। 6p1 कैसे फाइंड होगा, ये हमारे पास मेन फार्मूला है, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अगर 6p1 है तो आपके पास अब n है 6 और r है 1, इसमें पुट करें तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 इज़ 5। तो इस 6 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करूँगा, नीचे आपके पास 5 फैक्टोरियल है, ऊपर 6 है, तो इस 6 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करूँगा 5 फैक्टोरियल तक। तो 6 एक जो छोटा है वो 5 होता है, तो 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 6 इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। या आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो इनमें तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेटर से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। कैलकुलेटर में आपके पास ये वाला बटन होगा NPR। तो आप क्या करेंगे, पहले 6 प्रेस करेंगे, फिर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, एंड देन आप 1 प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास फाइंड हो जाएगा 6p1। तो उससे आंसर आपके पास आएगा 6। बेशक वेरीफाई भी कर लें। फिर अगर मैं 2 फ्लैग्स यूज़ करूँ, 2 फ्लैग से कितने सिग्नल्स आएंगे, तो 6p2, ज़ाहिर है एन फिक्स है 6 है, तो नंबर ऑफ फ्लैग्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। तो अगर 2 फ्लैग यूज़ करते हैं तो 6p2 फाइंड करना होगा, वहाँ से आएगा 30। फिर 2 के बाद 3 यूज़ करते हैं तो 6p3, वहाँ से आएगा 120। फिर 6p4 360 आ जाएगा। फिर 5 फ्लैग अगर मैं यूज़ करूँ तो
6 भी 5 720 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं 6 फ्लैग यूज़ करूँ तो 6 भी 6, वहाँ से भी 720 आएगा। अब इन सारे जो सिग्नल्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे 6 + 30 + 120 + 360 + 720 + 720, टोटल हमारे पास आएगा 1956। इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, वो आप लोग खुद ट्राई करें, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। और जो क्वेश्चन 11 और 12 है वो मैं करा देता हूँ अभी। क्वेश्चन 11 में कहता है कि हाउ मैनी numbers each lying between 10 and 1000 can be formed with digits 2 3 4 0 8 9 using only ones। तो एक दफ़ा यूज़ करने हैं, एक ये बात हो गई है। दूसरा, 10 से लेकर 1000 तक कितने नंबर होंगे हमारे पास। तो 10 जो है वो बेसिकली 2 डिजिट नंबर है और 1000 जो है वो 3 डिजिट नंबर है। और हमने डिजिट्स किस से बनाने हैं, 2 3 4 इससे नंबर बनाने हैं। ये डिजिट हमें गिवन है। तो ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो n है वो 6 है। और हमने अगर 10 से अगर मैं 2 डिजिट नंबर बनाता हूँ तो ज़ाहिर है 10 से जब मैं 99 तक जाऊँगा, सॉरी 10 से अगर मैं, हाँ 99 तक जाऊँगा तो वो 2 डिजिट नंबर होंगे। और 100 से लेकर 1000 तक जो होंगे वो 3 डिजिट्स नंबर होंगे। तो ना तो 10 बना सकते हैं बिकॉज हमने 10 और 20 के बीच में देखनी है। तो 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट्स नंबर होंगे इसमें। और 100 से लेकर 999 तक हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर होंगे। तो पहले हम 2 डिजिट्स फाइंड करेंगे कि आईएस में 2 डिजिट्स कितने आते हैं और 3 डिजिट्स कितने आते हैं। तो एन हमारे पास 6 है। 2 डिजिट के लिए हमारे पास आर जो होगा वो 2 हो जाएगा, वहाँ से फाइंड हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा 30। और 3 डिजिट्स के लिए हमारे पास आर 3 हो जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120। अब चूंकि जो हमें नंबर्स इन्होंने गिवन किए हुए हैं, जो डिजिट्स इन्होंने गिवन किए हुए हैं वो है 23408 9। तो वो जो 2 डिजिट्स नंबर होंगे जो हमारे पास 30 आए हैं, उनमें ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ज़ीरो जो है वो पहले आ जाए। तो उस 02 भी हो सकता है, 03 भी हो सकता है, 04 भी हो सकता है, 08 भी हो सकता है, 09। अब ये सारे जो हैं हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर हैं, लेकिन ये जो हैं लेस देन 10 है बिकॉज हमें 10 और 1000 के बीच में देखने हैं। तो 2 3 4 8 9 ये सारे जो हैं वो लेस देन 10 है। ये टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों को ऐड करके ये 5, इससे हम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो रिमेनिंग आएंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे बिटवीन 10 एंड थाउजेंड्स। सो 30 + 120 - 5 विच इज़ 145। ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में 3 पार्ट हैं। आई थिंक मैंने एक पार्ट किया है। सिमिलरली सेम इसी पैटर्न फॉलो करते हुए आप बाकी जो है ना वो कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ ऑल दीज लेटर आर टेकन एट अ टाइम। बुक वर्म है। अब इस लेटर में देखें टोटल कितने हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका एन जो है वो 8 हुआ। अब ओ कितनी बार इसमें आया हुआ है, 1 2 3 टाइम्स। तो आपका जो ओ है वो 3 टाइम्स आया है, तो M1 जो होगा वो 3 फैक्टोरियल होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि जो डिस्टिंग्विश हैं और कुछ होते हैं इनडिस्टिंग्विश। तो इनडिस्टिंग्विश को हमने रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m। ये जो m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली अप टू mk फैक्टोरियल। ये हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि रिपीट हो रही होती हैं, जो कि इनडिस्टिंग्विश होती हैं। जिस तरह यहाँ पे o जो है वो 3 टाइम आया हुआ है। तो o तो आया 3 टाइम है लेकिन होता तो एक ही o है, इसलिए इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब b जो है वो 1 टाइम है, k भी 1 टाइम है, बाकी सारे 1 टाइम्स हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल m2 m3। तो टोटल m6 तक हैं। तो 8 फैक्टोरियल और सिर्फ m1 जो है वो 3 फैक्टोरियल, बाकी सारे 1 1 1 फैक्टोरियल हैं। तो ये जो सारे 1 फैक्टोरियल हैं ये बेसिकली 1 के इक्वल होते हैं। तो इस 8 को मैं एक्सपेंड करूँगा टिल 3 फैक्टोरियल तक। 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए कि हो जाए। और इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा 6720 और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह इस 12 क्वेश्चन के कोई 1 2 पार्ट और भी होंगे, वो आप लोगों ने खुद करने हैं।
आसान से हैं, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन मज़ीद बचते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और साथ में मैं एक्सरसाइज 6.3 का वो कुछ आर्टिकल भी करवा दूंगा। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट करें, पूछें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि जो है फिर वो आपको आगे कोई मुश्किल ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।